हेलो एवरीवन, आई एम रितेश शर्मा फ्रॉम रे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम प्रीपोजिशन की सीरीज लेकर के आए हैं। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें प्रीपोजिशन एक डिफिकल्ट टास्क होता है, तो हम हर एक प्रीपोजिशन की डिटेल में स्टडी कराने जा रहे हैं। डिटेल में स्टडी इन द सेंस कि सभी प्रीपोजिशन तो ऐसे हमारे 35-40 के लगभग होंगे, लेकिन सबकी अगर हम 10-10, 12-12 यूजेस में स्टडी करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और जो जनरली पूछे जाने वाले प्रीपोजिशन है हमें उनको फोकस करना होता है। जैसे इन है, ऑन है, फ्रॉम है, विथ है, ठीक है, बाय है ना, एट है, ऑफ है। तो ऐसे 10-12 करीब प्रीपोजिशंस होते हैं। यदि इनके हम 10-10, 12-12 तरह से इनके यूजेस होते हैं, हर एक प्रीपोजिशन की यदि हम इनकी डिटेल स्टडी कर लें तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और जो डाउट्स होते हैं आपके, वो डाउट्स तो 100% आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम एट प्रीपोजिशन का यूज। एट प्रीपोजिशन का यूज किया कहाँ जाता है, पहले आप देखें। स्थान और समय दोनों के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। स्थितियां अलग अलग होंगी। चलिए देखते हैं उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने इसको एम्फेसाइज किया हुआ है, स्थान के रूप में। यदि हम देखें छोटे प्लेसेस यदि कहीं हैं तो उनके सामने हम एट का यूज करते हैं, और बड़े प्लेसेस में क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई बड़ा प्लेस भी किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है और उसी सेंटेंस में यदि उस प्लेस से भी बड़ा प्लेस लिखा हुआ है तो वहां पर इनका बड़े प्लेस के सामने, और जो उससे छोटा प्लेस आ रहा है चाहे वो मेट्रो सिटी ही क्यों ना हो, वहां पे एट का यूज होगा। चलिए देखते हैं कैसे। ही लिव्स एट खैरा विलेज। खैरा एक गांव है, एक ग्राम है, और ये मां नर्मदा जी के पावन तट पर बसा हुआ है और तपोभूमि है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक नाम है। विलेज के सामने तो इन आता है, लेकिन ये नाम है। नाम यदि किसी विलेज का एम्फेसाइज हो गया है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ही लिव्स एट भोपाल। एट भोपाल, हाँ, एट भोपाल इन इंडिया। क्यों भोपाल के सामने एट क्यों लगा, सोचे। भोपाल एक बड़ी सी शहर है, बड़ा शहर है भोपाल, तो भोपाल के सामने इन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया भी है सेंटेंस में, और जब सेंटेंस में कोई बड़ा प्लेस है तो सबसे बड़े प्लेस के सामने इन आएगा और उससे छोटे प्लेस के सामने एट का यूज किया जाएगा। बस यहीं पे स्टूडेंट को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अगला यूज देखते हैं। रहने के स्थानों को, रहने के जो स्थान होते हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कोई घर में रहता है, कोई आश्रम में रहता है, ठीक है, कोई होटल में है, कोई लॉज में है। तो जो रहने के स्थान है उनके सामने एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब एट प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाएगा, उसके एग्जांपल्स के रूप में हम देखते हैं। शी इज स्टेइंग एट होटल मधुरम। होटल मधुरम ये बता रहा है, होटल के सामने तो इन आएगा, लेकिन चूंकि नाम होटल का यहाँ पे दिया गया है इसी कारण हम किसका यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। शी टेक्स लंच एट मनोहर डेयरी। वो लंच कहाँ लेती है, मनोहर डेयरी। मनोहर डेयरी एक नाम एम्फेसाइज हो गया, इसी कारण से हमने वहां पे क्या यूज किया है, एट का यूज किया है। कहने का मतलब क्या है, इन और एट में डिफरेंस क्या होता है, यदि निश्चितता दर्शाई जा रही है किसी चीज की और नाम के साथ में यदि वो उस पर प्रभाव पड़ रहा है तो आप वहां पर एट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। अगले यूज में एट का प्रयोग पर के अर्थ में भी किया जाता है। अब ये पर के अर्थ में कैसे किया जाएगा, जनरली एक, हालांकि हमें हिंदी तो उसकी काउंट करनी नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए हम इसकी भी एग्जांपल की स्टडी करेंगे। आई लेफ्ट हिम एट रेस इंस्टीट्यूट। रेस इंस्टीट्यूट पर मैंने उसे छोड़ा। चाहे जैसे यदि हम बात करें पर के अर्थ में कि मैंने उसे मार्केट पर देखा था या उसकी शॉप पर मैं उनसे मिला था, तो इस तरह से यदि हम देखें छोटे प्लेस तो है, छोटे प्लेस को भी एम्फेसाइज किया हुआ है और पर का भी अर्थ निकल रहा है, इसी कारण से वहां पर किसका यूज हुआ है, एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें। शी मीट्स मी एट हर होम। वो मुझसे उसके घर पे मिलती है, तो वहां पर क्या आ रहा है, एट हर होम, उसके घर पर। तो वहां पर के अर्थ में भी हम किसका यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका। निश्चित समय को दर्शाने के लिए। अब निश्चित समय को दर्शाने के लिए भाई 2 बजे आना, 5 बजे आना, 7 बजे आना, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एक निश्चित समय है ये। तो जब कभी भी निश्चित समय की बात होगी तो वहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं।
पूजा कम्स एवरी डे एट 7 o'clock, 7 बजे, एकदम कंफर्म है कि 7 बजे, तो वहां पर हमने क्या यूज किया है, एट का यूज किया है। शी मीट्स मी एट 9 o'clock, वो मुझसे 9 o'clock पर मिलती है। तो कहने का मतलब क्या, 9 o'clock एकदम कंप्लीट टाइम है कि हाँ 9 बजे, मतलब परफेक्ट टाइम दिखा रहा है, ठीक है। जब परफेक्ट टाइम दिखा रहा है तो वहां पे क्या यूज होगा, एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। निश्चित समय, अगला यूज है। निश्चित उम्र में किए गए कार्य को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब निश्चित उम्र को दर्शाने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एट द एज ऑफ 18, है ना, आई स्टार्टेड टीचिंग। तो 18 जो है वो एक एज दिखा रही है कि हाँ 18 वर्ष की उम्र से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो वो 18 वर्ष जो दिखा रहा है, 18 एज जो दर्शाई जा रही है, एज के सामने हम यदि वो परफेक्ट रूप में दर्शाई जा रही है तो वहां पर क्या यूज होगा, एट का यूज होगा। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। आई स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी एट द एज ऑफ 18। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि एज कहीं पर आ रही है तो वहां पर हमें, यदि एज एम्फेसाइज हो रही है वहां पर कि हाँ इतने साल से, 12 साल से, 14 साल से, 15 साल से, है ना, तो वहां पर हमारे को क्या यूज करना है, एट प्रीपोजिशन का यूज करना है। हमारा नेक्स्ट यूज देखते हैं निश्चित ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट निश्चित क्या होते हैं, चलिए देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमने बोला कि टेबल पर देखो कुछ रखा है, तो टेबल पर देखो, तो लुक एट द टेबल। तो लुक मीन्स देखना, एट मीन्स, है ना, एट को तो हमें लगाना है, लुक एट द टेबल, टेबल की तरफ देखो, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो टेबल है, और टेबल एकदम कंफर्म हो गया। तो कहने का मतलब है जब परफेक्ट ऑब्जेक्ट आपका कहीं रहता है तो वहां पे किसका यूज होता है, एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। ऑब्जेक्ट परफेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को हमें पकड़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट होते क्या है। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब के अनुसार जो कार्य हो वह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर से बोले मेरे साथ, वर्ब के अनुसार जो कार्य हो वह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब वर्ब के अनुसार क्या कार्य होते हैं, गो मीन्स जाना, जहां जाएंगे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीट मीन्स मिलना, जो मिलेंगे वो, जिससे मिलेंगे वो ऑब्जेक्ट। प्ले मीन्स खेलना, जो खेलेंगे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। लुक मीन्स देखना, जहां देखेंगे वो ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, वर्ब के अनुसार जो कार्य होता है वह वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जब कभी भी निश्चित ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वहां पे हमें एट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। लुक एट द बुक ऑन द टेबल, उस बुक की तरफ देखो टेबल पर, ठीक है। तो वो बुक, हम पर्टिकुलर उस निश्चित ऑब्जेक्ट की तरफ हम फोकस कर रहे हैं। तो जब कभी भी इंग्लिश में कभी भी निश्चित ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं, लिखा हुआ हो कहीं पर, कोई एग्जाम्पल ऐसा आ जाए जहां पर आपको पढ़ने में समझ में आए कि हाँ ये निश्चित ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जैसे कुछ लिखा हुआ है ना, समथिंग इज रिटन, समथिंग इज रिटन देयर एट द वॉल, ठीक है, ऑन द वॉल, एट द वॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ऑन द वॉल आएगा या एट द वॉल होगा। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट निश्चित किया जा रहा है तो वहां पे एट द यूज होगा, और यदि वहां पे निश्चित नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया उसका, इस पर्टिकुलर किसी वॉल की बात नहीं की जाएगी, तो वहां पे ऑन का यूज होगा, ठीक है। तो जहां निश्चितता नजर आ जाए वहां पे एट का यूज करना है। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। यू मार्क्ड ऑन माई शर्ट एट माई पॉकेट, किसी ने शर्ट पे यदि कोई मार्क कर दिया पॉकेट के पास में, तो पॉकेट एक निश्चित ऑब्जेक्ट हो गया, तो वहां पर मार्क किया, इसलिए वहां पे एट का यूज हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं अगले यूजेस के साथ में। किसी आदेश, सलाह, निमंत्रण या प्रार्थना पर कोई कार्य होता है ना, जैसे मैं किसी के एडवाइस पर कहीं गया, या मैंने किसी के एडवाइस पे कोई कार्य किया, या मैंने किसी से प्रार्थना करके कोई कार्य किया, या मैं किसी के निमंत्रण में गया, ठीक है, या मैंने किसी की सलाह से मैंने कोई कार्य किया। तो जब कभी भी हम किसी की सलाह से कोई कार्य करें, किसी ऑर्डर से कोई कार्य करें, किसी प्रार्थना से कोई कार्य करें, या किसी निमंत्रण पे कोई कार्य करें, तब भी हम किसका यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं हम। आई वेंट एट हिज इन्विटेशन, है ना, मैं गया एट हिज इन्विटेशन, उसके आमंत्रण पर, ठीक है। तो यहाँ इन्विटेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, एट का यूज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एट माय एडवाइस ही पेड द बिल, मेरी एडवाइस से ही उसने बिल पे किया। फिर से बोले, एट माय एडवाइस ही पेड द बिल, मेरी एडवाइस से उसने बिल पे किया। बात बिल पे करने की नहीं है, बात है एडवाइस की। हमें तो एडवाइस पकड़नी है कि भाई एडवाइस आया है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, इनविटेशन है,
जब कभी भी ये वर्ड्स रहेंगे एट का यूज करना है। चलिए अगला देखते हैं। विलेज के पहले इन लगाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, अलग से हमने इसको एम्फेसाइज किया है। विलेज के पहले क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। यदि विलेज का नाम यदि वहां पे लिखा हुआ हो, वहां पर हम क्या करेंगे? एट का यूज करेंगे। ही लिव्स एट खैरा विलेज, शी लिव्स एट पासीघाट। जो गांव के नाम है वहां पर नाम के साथ में यदि गांव आया है तो वहां पे हम किसका यूज कर लेंगे? एट प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाइट, नाइट के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है? एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ठीक है, शी विल कॉल मी एट नाइट, वो मुझे, शी विल कॉल मी एट नाइट। यहाँ पे नाइट आया इसलिए यहाँ पे एट का यूज हुआ है। वी हर्ड इट एट नाइट, हमने रात को 12 बजे को सुना, हमने रात को 8 बजे को सुना। ठीक है, तो वी हर्ड इट एट नाइट। कहने का मतलब है नाइट आ जाए तो आपको क्या लगाना है? एट प्रीपोजिशन लगाना। इन कहाँ लगेगा? मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में। ठीक है, लेकिन नाइट के लिए हमेशा क्या यूज होगा? एट प्रीपोजिशन यूज होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। स्पीड जो होती है ना अपनी, चाल जो होती है, ठीक है, चाल या स्पीड का बोध कराने में भी हमारे को क्या यूज करना पड़ता है? एट का यूज करना पड़ता है। कि यदि कोई गाड़ी चल रही है, फुल स्पीड से चल रही है, जनरली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ग्रामर में, कि माई कार इज रनिंग एट फुल स्पीड, ऑन फुल स्पीड, इन फुल स्पीड। तो स्टूडेंट वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन लगाएं, एट लगाएं या ऑन लगाएं। तो जब कभी भी गति की बात होती है, स्पीड की बात होती है, तो वहां पे प्रीपोजिशन में एट का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखते हैं। कीमत बताने के लिए रेट होता है मार्केट में, हम किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई प्राइस होता है ना। यदि ये पेन की बात करें तो ये पेन का भी एक रेट होगा, है ना। टेबल है तो टेबल का भी कोई एक रेट होगा। तो जो रेट है, प्राइस है ना, किसी के यदि प्राइस की बात की जा रही है तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। राइस इज बीइंग सोल्ड एट 70 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे रेट लिखा है, आपको बस इतना देखना है, रेट लिखा है, एट लगा है। क्लियर है? थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम जो है बिल्कुल पास में आ गया है पटवारी का, और सारे लोगों को अपनी अपनी तैयारियां करनी है। तो फास्ट वे में ही आप इसको बस ध्यान में रखें कि जहां पर भी स्थिर कोई छोटा प्लेस है तो वहां पे एट आएगा। ठीक है, यदि वहां पर रहने के संसाधन, यदि रहने की बात करें हम तो घर है, आश्रम है, होटल है, लॉज है, यदि उनका नाम दिया हो तो वहां पे एट आएगा। यदि यहाँ पर का अर्थ कहीं सेंटेंस में निकल रहा है तो वहां पर एट आएगा। नेक्स्ट में यदि किसी निश्चित उम्र में कोई कार्य किया गया है तो भी एट आएगा। निश्चित ऑब्जेक्ट हो तब भी एट आएगा। ठीक है, यदि निश्चित ऑब्जेक्ट यदि कोई हो रहा है तो भी उसमें एट आएगा। निश्चित समय को दर्शाया जा रहा है तब भी एट आएगा। यदि किसी आदेश, सलाह पर, निमंत्रण पर, प्रार्थना पर कोई कार्य हो रहा है तब भी वहां पर एट आएगा। ठीक है, विलेज के पहले एन आता है, लेकिन यदि विलेज का नाम दिया गया है तो वहां पे एट आएगा। ठीक है, नाइट के पहले भी एट का यूज किया जाता है। स्पीड, चाल के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? स्पीड के लिए भी एट का यूज करते हैं। रेट बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एट का करते हैं। लास्ट यूज जो लिखा है इसका, स्थिर अवस्था के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। सी स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, तो वो स्थिर प्लेस बता रहा है, इसी कारण से स्थिर अवस्था है अगर कोई, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। यू आर एट होम, होम के पहले तो एट आता है। यू आर एट होम, आप घर पर है। ठीक है, तो घर पर है, स्थिर अवस्था है, इसी कारण से वहां पर एट का यूज हुआ। तो हमने आपको अभी जो प्रीपोजिशन की स्टडी कराई उसमें एट प्रीपोजिशन की जो स्टडी कराई है उसमें सभी यूजेस हमने लगभग एट प्रीपोजिशन के बता दिए हैं। ऑन का यूज जिस तरह से हमने किया, जिस तरह से हमने इन का यूज किया, उसी तरह से हमने एट का यूज किया है। आप इनकी डिटेल स्टडी में इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बस एक बात का ध्यान रखें, यदि आपको ये स्क्रीनशॉट उतना अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा है ज़्यादा अच्छे से, तो हम इसकी कुछ पिक बना करके अपने स्टेटस पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब में भी हम यदि इसका नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा हम उसमें भी इसको अलग से इसको नोट करके हम उसको आपके लिए एक पिक के रूप में वहाँ पे रख देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्दी जल्दी अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने लक्ष्य को पाइए। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।